1 2 3 4 5 किसी के इंतज़ार में दिन नहीं गिन रहा भैया, ये बड़ी बड़ी फिल्में गिन रहा हूँ। 7 बड़ी फिल्में अब OTT पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होने वाली हैं, अनाउंसमेंट हो गया है। ये कौन सी 7 फिल्में हैं ये तो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन ये सवाल, एक और बड़ा सवाल जो सबके दिल में है, आपके दिल में भी होगा, कि क्या होगा जब सारी फिल्में आप घर बैठे ही देख लेंगे? क्या थिएटर्स बंद हो जाएंगे? क्या सिनेमा घरों पर ताला लग जाएगा? किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो 7 बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो रिसेंटली अनाउंस हुआ है, पहले वो 7 फिल्मों पे नज़र डालिए कौन सी हैं, फिर बताते हैं। तो पहली बड़ी फिल्म है सड़क 2। महेश भट्ट वापस डायरेक्शन में लौट रहे थे। सड़क आपने देखी होगी, संजय दत्त और पूजा भट्ट की फिल्म थी जो 90s में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद सड़क 2 में संजय दत्त भी हैं, आलिया भट्ट भी हैं, पूजा भट्ट भी हैं और हैं आदित्य रॉय कपूर। और आपको बताऊं कहानी का आइडिया, इसमें एक बड़े गुरु हैं, है ना, जो अपना आश्रम चलाते हैं और वहाँ पर कई गलत धंधे भी करते हैं। और आलिया भट्ट संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ मिलकर कैसे उस बाबा का पर्दाफाश करती हैं, ये स्टोरी आइडिया था जो ख़बरों में आया था। तो सड़क 2 अब आने वाली है डिज्नी हॉटस्टार। दूसरी बड़ी फिल्म है अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये भी डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ होगी। ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कानिक की कहानी है, बायोपिक है। और अजय देवगन के साथ सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, नोरा फतेही हैं इसमें। बड़ी फिल्म थी, एक्शन फिल्म भी है, काफ़ी स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाली है। डिज्नी हॉटस्टार पे आप लोग घर बैठकर देख पाएंगे। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा, मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्ट किया इस फिल्म को और सुशांत सिंह के साथ संजना संगी हैं। एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत ही जज्बाती लव स्टोरी है जो ये बताती है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ज़िंदगी उससे बड़ी होती है। आयरॉनिक है, सुशांत के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद ये फिल्म देखेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अगली फिल्म है अभिषेक बच्चन की द बिग बुल। दिस इज ऑल्सो अ बायोपिक ऑन स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता। हर्षद मेहता आपको याद है, 1990s में बहुत फेमस हुए थे। हर्षद मेहता, काफ़ी बड़ी धांधली में उनका नाम आया था। स्टॉक ब्रोकर थे, शेयर बाज़ार के काफ़ी फाइनेंशियल क्राइम्स में उनका नाम आया था 1992 में। उन पर बेस्ड है ये और इसको प्रोड्यूस किया है अजय देवगन ने। इसके अलावा एक और फिल्म है खुदा हाफिज़ जिसमें विद्युत जामवाल हैं, जो कमांडो फिल्म में आपने एक्शन करते हुए देखा होगा जिनको। और आखिरी फिल्म, 7वीं फिल्म, एक कॉमेडी फिल्म है कुणाल खेमू और रसिका दुग्गल की लूट केस। इसके अलावा ये 7 फिल्मों की तो खबर आई है, लेकिन अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, बहुत दिन से खबर आ रही है कि ये फिल्म भी डिजिटली रिलीज़ की जाएगी और ये जुलाई के अंत में हो सकता है आपके टीवी पर डायरेक्ट आ जाए। तो लक्ष्मी बॉम्ब का भी नाम है इस लिस्ट में। तो टोटल 7 फिल्में, ये सारी की सारी फिल्में, इंटरेस्टिंग फिल्में डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ होंगी। अभी तारीख नहीं आई है, खबर बस इतनी आई है कि ये 7 अब आप देख पाएंगे घर बैठे हुए थिएटर से पहले, और थिएटर में तो अब रिलीज़ क्या ही होंगी जब पहले घर पर आ जाएंगी। तो दर्शकों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप थिएटर जाते, वो 300-400 रुपये का टिकट ख़रीदते, उसके बाद इंटरवल में 300-400 रुपये का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ख़रीदते, वो सारा पैसा बच जाएगा। बस मंथली आपको हॉटस्टार, डिज्नी या जो भी OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन, उनको पैसा देना है और घर बैठ के आराम से देखते रहना है ये फिल्में। तो दर्शकों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान किसका है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कई बार बड़े बदलाव प्लान नहीं किए जाते, अपने आप हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है। इस बार कोरोना वायरस कोविड-19 ये जो फैला दुनिया भर में, इसने हमारी ज़िंदगी में, बिज़नेस में, जीने के तरीके में इतने बड़े बड़े बदलाव कर दिए जो हमने कभी नहीं सोचा था। तो हम बात कर रहे हैं फिल्मों की, जो फिल्में OTT पे रिलीज़ हो रही हैं। इसमें किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा दर्शकों को हमने आपको बता दिया। सबसे बड़ा फ़ायदा दर्शकों का है कि घर बैठे देख पाएंगे फिल्में, ख़र्चा कम होगा। लेकिन जो निर्माता हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़े बजट की फ़िल्म है, सलमान खान की कोई फ़िल्म रिलीज़ होती थी तो ओपनिंग मिलती थी उसको बड़ी, उस ओपनिंग में बहुत टिकट बिकते थे। लागत से ज़्यादा कमाई जब कोई फिल्म करती है तभी सबको फ़ायदा होता है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्या होगा कि जितनी लागत की फिल्म है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा देख के प्रोड्यूसर वो फिल्म बेच देगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद OTT की जिम्मेदारी है उस फिल्म से कैसे कमाए। इसमें देखिए सीधा फ़ायदा छोटी फिल्मों को होगा। गुलाबो सिताबो थी,
या और भी छोटी छोटी फिल्में जो रिलीज़ हो रही हैं, जिनके बारे में ये उम्मीद कम थी, जिसमें बहुत बड़े स्टार्स नहीं थे कि उनको ओपनिंग मिलेगी थिएटर्स में, उनके लिए ये बहुत फ़ायदे का सौदा है कि अगर एक 50 करोड़ की फिल्म है तो उसको 75 करोड़ किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में दे दिया, सीधा सीधा 25 करोड़ का फ़ायदा। उसके बाद टिकट बिकने की चिंता नहीं करनी, प्रमोशन की चिंता नहीं करनी, वो सारा बजट बच गया। तो छोटी फिल्मों के निर्माताओं को फ़ायदा है, छोटे स्टार कास्ट वाले निर्माताओं को फ़ायदा है। लेकिन बड़े स्टार कास्ट जो होती थी और एक जो बड़ा एक्सपीरियंस होता था, जो आप एक बड़े स्क्रीन पे बैठ के कोई एक्शन फिल्म देख रहे हैं, है ना, या स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाली फिल्म देख रहे हैं, वो घाटे का सौदा है। आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा एज एन ऑडियंस। और जो निर्माता है जिसने फॉर एग्जांपल 200 या 250 करोड़ की एक बड़ी फिल्म बनाई है, जाहिर है अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या OTT प्लेटफॉर्म्स इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, या अगर दिया भी तो बहुत फ़ायदे का सौदा किसी निर्माता के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसने तो ये फिल्म बनाई थी 200 करोड़ की फिल्म के वो 400 या 500 करोड़ कमाएगी टिकट खिड़की पे, बॉक्स ऑफिस पे, और उसके अलग अलग तरीके सैटेलाइट राइट्स अलग होंगे, म्यूज़िक राइट्स अलग होंगे। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर सीधा सीधा बस आपने बेच दिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को और उसने आपको एक बंधी बंधाई रकम दे दी, तो बड़ी जो बिग बजट फिल्में हैं उनको नुकसान होगा। थिएटर पे जब फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी तो थिएटर वाले क्या करेंगे? और बात सिर्फ थिएटर वालों की नहीं है, थिएटर के अंदर रेस्टोरेंट्स चलते हैं, थिएटर के अंदर पॉपकॉर्न की दुकानें हैं, चिप्स की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी ख़ासतौर पर मेट्रोज़ में जिस तरह मल्टीप्लेक्स का कल्चर है, वो मल्टीप्लेक्स वाले क्या करेंगे? उनका मेंटेनेंस का इतना खर्चा है, बंद पड़े हैं महीनों से थिएटर्स। अगर आप खुले भी तो अगर 200 सीट का थिएटर है तो जाहिर है उसमें वो 70 या 80 लोग ही बैठा पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। तो ये कोविड ने सब कुछ, पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। नई तस्वीर क्या होगी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। और जब गुलाबो सिताबो अनाउंस हुई थी पिछले महीने, तो काफ़ी सारे सिनेमाघर मालिक बहुत नाराज़ थे कि ये तो सीधा पेट पे लाते भाई, ये तो सीधा टीवी पे रिलीज़ कर रहे हो, तो हम लोगों का क्या होगा? सही बात है, लेकिन जब एक आइडिया का वक्त आ जाता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जो आइडिया था, इसका वक्त आ गया, और ये इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी तो कोरोना है, लॉकडाउन है, लोग अपने घर के अंदर हैं। अब ये आइडिया का वक्त आ गया, इसको कैसे रोकेंगे? इससे निपटने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ ही ना की जाए और वेट किया जाए थिएटर में रिलीज़ होने का, ये उसका हल नहीं हो सकता। तो सिनेमाघर मालिकों को खुद सोचना पड़ेगा कि इसका हल क्या है। दूसरा, एक और कड़ी होती थी निर्माताओं और सिनेमाघरों के बीच, एक अहम कड़ी थी डिस्ट्रीब्यूटर्स की। पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो निर्माता फिल्म बनाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनियां हैं, उनके पास जाती हैं और वो सिनेमाघरों तक उन फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इन लोगों का हाल तो सिनेमाघर मालिकों से भी बुरा होगा, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो धंधा है, ये इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं सबसे बड़ा ख़तरा है। और अब ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा अगले 6 महीने, 1 साल, या जब भी ये कोरोना वाला मामला ख़त्म होगा, तो ऐसा नहीं है। एक चीज़ होती है आदत। अब जब लोगों को घर बैठे कम कीमत पर बड़ी बड़ी फिल्में अपने टीवी पर देखने को मिल रही हैं, तो वो आदत बदल जाएगी। फिर क्या वो दर्शक वापस सिनेमाघरों का रुख करेंगे? बहुत मुश्किल है। एक बार जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो वापस जाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, उस बने बनाए ढर्रे की तरह। तो नुकसान सिनेमाघरों का है, नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर्स का है, नुकसान बड़ी फिल्मों के निर्माता और बड़े स्टार्स का भी है। वो जो 100 करोड़ क्लब या 200 करोड़ क्लब्स थे, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि कमाई का कोई आंकड़ा नहीं आएगा। जब चाहे वो सलमान खान की फ़िल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो या किसी बहुत छोटे स्टार की फ़िल्म रिलीज़ हो, कोई कमाई नहीं आएगी। जैसे आपको पता चलता था कि 3 दिन में 100 करोड़ कमा लिए या 3 दिन में 200 करोड़ कमा लिए, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आएगा। तो ये क्लब्स टूट जाएंगे। स्टारडम को जो डिफ़ाइन किया जाता है कि कोई आदमी बड़ा स्टार क्यों है, क्योंकि उसकी पिछली तीन फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब ज्वाइन किया था। लेकिन वो 100 करोड़ क्लब जब रहेगा ही नहीं, तो स्टारडम कैसे डिफ़ाइन होगा? मतलब सारी जो डेफिनेशंस हैं वो बदलने वाली हैं। अगर ये काफ़ी टेक्निकल मामला है, ये मैं आपको बहुत सरलता से समझा रहा हूँ, लेकिन मोटा बात यही है कि आदत एक बार जब पड़ने लगी है, अब ये 7 फिल्में बड़ी, और इसमें अक्षय कुमार की भी एक फ़िल्म है, लक्ष्मी बॉम्ब, इतनी बड़ी फिल्म। अजय देवगन की फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, संजय दत्त, आलिया भट्ट की फिल्म है सड़क 2। ये बड़ी फिल्में हैं जिनको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए प्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। अब वो आपके घर टीवी पे आ रही हैं। तो बहुत बदलाव है, और ये सवाल सबके दिल में है। हमसे भी ज़्यादा खुद
थिएटर ओनर्स के दिल में होगा कि क्या करें अब थिएटर्स का, क्या ताला लग जाएगा, क्या रास्ता क्या है यहाँ से निकलने का। तो रास्ता खोज लेने दीजिए, उसके बाद जो भी रास्ता आएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।